दी ओसान न्यूबी एडवेंचरर एपिसोड नंबर 10। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि रिक ये मैच जीत चुका था। एंजेलिका रिक को शुक्रिया कहती है और वो कहती है कि वो इस लेवल को 1 साल के अंदर अचीव कर लेगी। गीस को हारते हुए देखकर स्नेप काफी खामोश खड़ा था। वो एंजेलिका से कहता है कि गीस के टैलेंट ने स्नेप के फाइटिंग करियर को खत्म कर दिया था, लेकिन आज मैं कई सारे चीजों को हार चुका हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये फीलिंग काफी अच्छी लग रही है। आगे वो एंजेलिका से कहता है, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना पाया। इस पर एंजेलिका कहती है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम हमें पैसे देने में नाकामयाब रहे, इसीलिए ये एंगेजमेंट यही खत्म होती है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम नोबल फैमिली के लड़की के साथ शादी नहीं कर पाओगे। इस पर गीस कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। ये कहकर स्नेप वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ओनर केल्विन से कहता है, तुम तो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो ना। इस पर केल्विन कहता है, तुम ये अचानक क्यों पूछ रहे हो। इस पर ओनर कहता है, तुम यहाँ की फिक्र मत करो और अपनी पूरी ताकत से लड़ना। अगली मैच ब्रॉक्सटन और केल्विन की होने वाली थी। मैच शुरू होने से पहले सभी लोग केल्विन को चेयर कर रहे थे। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, केल्विन एसॉक पर तेजी से हमला करता है, लेकिन इसका एसॉक पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आगे केल्विन कहता है, मैं तुम जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से आज तक नहीं लड़ा, तुम सच में ताकतवर हो। तभी हम देखते हैं कि दीवार तोड़कर गीस वहाँ पर आ जाता है और पागलों की तरह लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे कई सारे लोगों को गहरी चोट लगती है। ये सब देखकर केल्विन उससे कहता है, तुम मेरे मैच के बीच में क्या कर रहे हो। ये सब सुनकर गीस केल्विन पर हमला करने जाता है, लेकिन केल्विन उसे वहीं पकड़कर एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। ये सब देखकर रिक कहता है, गीस एक ए रैंकर जितना पावरफुल था, इसका मतलब केल्विन अभी एस रैंक पर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा लोग जख्मी होने के कारण मैच को बीच में ही रोक दिया जाता है और मैच को बढ़ाकर अगले दिन रखा जाता है। इस पर केल्विन कहता है, कितना मजा आ रहा था, अब एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। एसॉक उससे कहता है कि तुम अपने पंचेस को रोक रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिजेट को। वो कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं, ग्रैंड आर्ट तो अब हमारा ही होगा। एंजेलिका कहती है कि रिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है। इस पर रेनेटे कहती है, वो जॉगिंग के लिए क्लैरिस्टिया गया है, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अब ये सब चीजें भी एंजेलिका के लिए नॉर्मल हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम रिक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी वो एक पहाड़ को देखता है, जिसे देखकर उसे रेनेटे के बूब्स याद आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केल्विन भी प्रैक्टिस कर रहा था। रिक उसे देखकर कहता है, तो तुम भी यहीं पर हो। इस पर केल्विन कहता है, मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। इस पर रिक उसे कहता है, अच्छा कल की मैच की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इसका तुम्हें कोई फायदा होगा। इस पर केल्विन कहता है, अकेले बोर हो रहा था, चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये कहकर वो रिक पर अटैक करने लगता है। रिक भी उस पर हमला करता है, लेकिन केल्विन उसे ब्लॉक कर देता है। ये देखकर रिक कहता है, तुमने इतने पावरफुल हमले को रोक दिया तो तुम टूर्नामेंट में आसानी से पिट क्यों रहे थे। इस पर केल्विन उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है। केल्विन पहले मजे के लिए फाइट करता था, लेकिन उसके सभी अपोनेंट्स काफी वीक थे, इसीलिए उसे फाइट में मजा नहीं आ रहा था। इसीलिए वो हेरेक्टोपिया आया, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट नहीं मिला। वो हर बार आता और अपोनेंट को एक ही पंच में हरा देता। उसे फाइट्स में भी एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन इससे ओनर काफी खुश था। फिर भी वो ओनर की खुशी के लिए आगे मैच खेलता गया। फिर भी वो और ताकतवर बनने के लिए खुद को और ट्रेन करता। एक दिन केल्विन जा रहा था, तभी एक आदमी की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। आदमी ओनर से कहता है, केल्विन की सभी फाइट 1 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं रहती, इसीलिए ऑडियंस भी अब बोर हो चुकी है। ये सुनकर ओनर कहता है, तो क्या मैं केल्विन को हारने के लिए कहूँ। इस पर वो आदमी कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इससे हमारे धंधे पर काफी असर हो रहा है। ये सब बातें सुनकर केल्विन वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब वो फाइट लड़ने के लिए स्टेडियम में पहुंचता है, तब वो जानबूझकर मैच हार जाता है, जिससे सभी लोगों को मैच थोड़ा एक्साइटिंग लगे, इसीलिए वो ये मैच जानबूझकर हार जाता है। इसके बाद वो जितने भी फाइट खेलता है, इसके बाद वो हर फाइट में अपोनेंट से मार खाने लगता है, जिससे मैच काफी इंटरेस्टिंग हो सके। इसीलिए वो अपनी फुल पावर मैच में यूज नहीं
करता। मेरी फाइट अगर इंटरेस्टिंग होगी तभी तो ऑडियंस यहाँ देखने के लिए आएगी, जिससे जिम ओनर को फायदा भी होगा। ये सब सुनकर रिक कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट एसॉक है। वैसे मुझे देर हो रही है, अब मुझे जाना चाहिए। ये कहकर रिक वहाँ से चले जाता है। फिर एसॉक और केल्विन का मैच शुरू हो जाता है। इस बार ऑडियंस की सेफ्टी के लिए वहाँ पर डिफेंस मैजिक बैरियर लगाया गया था। मैच शुरू होते ही केल्विन एसॉक को तेजी से पंच मारने लगता है, लेकिन इससे एसॉक को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो तेजी से एसॉक पर हमला करने लगता है। इस बार एसॉक उन हमलों को डॉज करने लगता है। एसॉक समझ गया था कि केल्विन अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ रहा है। ये सब सुनकर केल्विन कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं अपनी पूरी पावर यहाँ दिखा दी तो सबको लगेगा कि मैं अब तक नाटक कर रहा था। ये सब सुनकर एसॉक कहता है, तो ठीक है, तो मैं भी अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ अपने इन 2 उंगलियों से लड़ूंगा और मैं अपने दोनों पैरों को जगह पर से हिलाऊंगा भी नहीं। ये सब सुनकर केल्विन कहता है, ठीक है, बाद में अपनी बातों से मुकर मत जाना। ये कहकर वो एसॉक पर तेजी से हमला करने लगता है, लेकिन एसॉक भी अपने 2 उंगलियों से उन सारे हमलों को रोक देता है। फिर केल्विन स्पेशल टेक्निक रोल फैंग का यूज करता है। एसॉक उसे 2 उंगलियों में पकड़कर नीचे पटक देता है। केल्विन को खड़ा होता देखकर सभी लोग उसे चेयर कर रहे थे। केल्विन एसॉक को देखकर कहता है, कितना अच्छा होता अगर मैं उसके साथ पूरी ताकत से लड़ता, वो भी इतने पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ। तभी जिम ओनर उसे चिल्लाकर कहता है, अबे बेवकूफ, पागल है क्या? मैं जानता हूँ कि तुम अब तक क्या कर रहे थे। तुम्हें याद भी है कि तुम यहाँ क्यों आए थे? मेरा यही सपना था कि मैं इस दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर को ट्रेन करूं, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी पावर के साथ लड़ो, और यही मेरा सपना है। ये सब सुनकर केल्विन कहता है, तो ठीक है, फिर अब आएगा असली मजा। फिर वो तेजी से आकर एसॉक पर हमला कर देता है। एसॉक उस हमले को अपने हाथ से रोक देता है। इस पर केल्विन कहता है, तो तुम भी अपने 5 उंगलियां यूज कर रहे हो? इस पर एसॉक कहता है, नहीं, मैं सिर्फ रेगुलर लेवल का ही यूज कर रहा हूँ। केल्विन एक के बाद एक एसॉक पर हमला करने लगता है, लेकिन एसॉक बड़े आसानी से उन हमलों को रोक देता है। एसॉक केल्विन का पैर पकड़कर दीवार पर दे मारता है, लेकिन केल्विन अपने बॉडी को स्टील का बना लेता है। इस मैच को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये पहले से ही इतना पावरफुल था, इसका मतलब ये अब तक होल्ड बैक कर रहा था। फिर केल्विन 5th नेचर मैजिक फ्लेम वेव का यूज करता है। ये सब देखकर रिक कहता है, लगता है उसने कई सालों तक ट्रेनिंग किया है। वो फिजिकली और नेचुरली काफी स्ट्रांग है, और उसने अपने टेक्निक को अच्छे से पॉलिश भी किया है। असल मायने में वो ट्रू जीनियस है, और हमारे पार्टी में बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं। तभी एसॉक जमीन से पत्थर निकालता है और उस हमले से बच जाता है। ये सब देखकर जिम ओनर भी काफी शॉक हो चुका था कि केल्विन इस लेवल का मैजिक भी यूज कर सकता है। आगे केल्विन 7th नेचर मैजिक का यूज करता है और एसॉक को जड़ों से पकड़ लेता है। फिर केल्विन 8th नेचर मैजिक का यूज करता है, जिससे आसमान से मीटियोर गिरने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। आगे डरते हुए रिक कहता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चैंपियन तो काफी ताकतवर निकला, अब मास्टर भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। तब हम देखते हैं कि एसॉक उन बेलों को तोड़ चुका था। फिर वो एक पंच मीटियोर को मारता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। एसॉक केल्विन को वर्दी अपोनेंट मान चुका था। वो केल्विन को क्वार्टर थम्स अप दिखाता है। इसका मतलब एसॉक अब किसी भी हमले को डॉज नहीं करेगा और वो आगे बढ़कर हमला करेगा। एसॉक को आगे बढ़ता देखकर केल्विन की पूरी तरह से फट जाती है। उसकी डर के मारे हालत पतली हो जाती है। एसॉक केल्विन को एक पंच मारता है, लेकिन केल्विन उसे डॉज कर लेता है। फिर भी उसके एयर प्रेशर से वो काफी दूर जाकर गिरता है। केल्विन 7th नेचर मैजिक का यूज करता है, लेकिन एसॉक पर इसका जरा सा भी असर नहीं होता। केल्विन लगातार उस पर हमले करने लगता है, लेकिन एसॉक बिना पलके झपकाए केल्विन तरफ बढ़ने लगता है। केल्विन के पावरफुल हमले की वजह से जिससे केल्विन का मैजिक माना खत्म हो चुका था। फिर एसॉक तेजी से आकर केल्विन को एक पंच मारता है, जिससे केल्विन काफी दूर जाकर गिरता है। इस हमले से केल्विन की हालत काफी पतली हो चुकी थी। केल्विन खुद से ही कहता है, मैं तो इसी पल का काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि ऐसे अपोनेंट के साथ लड़ूं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर रहेगा। तो उठो और लड़ो। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और एसॉक पर लगातार पंच मारने लगता है, जिससे उसका स्टेमिना भी खत्म हो चुका था। ये सब देखकर सभी लोग केल्विन को चेयर करने लगते हैं। ये सब सुनकर केल्विन खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी पावर से एसॉक को पंच मारता है। जो हमला काफी पावरफुल था, लेकिन इस हमले से भी एसॉक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे एसॉक उससे कहता है, तुम काफी अच्छा लड़े और ये फाइट काफी मजेदार रही। ये सुनकर केल्विन कहता है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं
लिए आया। फिर एशॉक केल्विन को एक पंच मारता है और केल्विन जगह पर ही नॉकआउट हो जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो एंजॉय कर सकते हो।